वेलकम गाइस। आज हम लोग भाजकों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाजक भाजक मीन्स होता है काटने वाला, मतलब फैक्टर्स, डिविजर्स। मतलब कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे हम लोग बात करें 40, तो 40 का हम लोग फैक्टर्स और डिविजर्स निकालेंगे। मतलब कि आखिरकार 40 को काटने वाला कौन कौन है, हम लोग ये चीज पता करने के लिए, चाहे कोई भी डिजिट दिया है उसको काटने वाला या कितनी संख्या है जो उसको काट सकता है, वो हम लोग निकालेंगे। एक फैक्टर होता है और एक होता है मल्टीपल। तो मल्टीपल मैंने होता है ऐसे गुणज होता है, तो गुणज मल्टीपल मैंने होता है, मल्टीपल मतलब होता है कटने वाला। तो किसी भी डिजिट से कटने वाला संख्या होता है अनगिनत। जैसे 4 से कटने वाला कहेगा तो वो इनफाइनाइट होता है, अनगिनत संख्या होता है, अनगिनत इनफाइनाइट होता है। लेकिन हमको बात करना है क्या, कि हम लोग को फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर फाइनाइट होता है। हम लोग आज किसी भी डिजिट का फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालने का सबसे पहले रूल, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम क्या मतलब क्या होता है? सच नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। माने हम लोग सबसे पहले किसी भी डिजिट का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उस प्रकार से जो एक और स्वयं से कटता है उसी को हम लोग प्राइम नंबर करते हैं। इसके बाद जो संख्या जितनी बार आती है उस पर हम लोग उतना ही पावर देते हैं। सभी पावर में एक जोड़कर गुना कर देते हैं। गुणनफल कुल भाजकों की संख्या होता है। जैसे 340 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगा? तो देखिए 340 का हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 2 से लगा रहे हैं। दो क्या है? क्योंकि 2 आपका प्राइम नंबर है, 2 1 से कटेगा और तो फिर 2 स्वयं से कटेगा। इसलिए जब भी हम लोग गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम नंबर से लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे 170, फिर 2 से लगाएंगे 85, फिर 5 से लगाएं और आ गया हमको 17। इसके बाद हम लोग देखिए 2 गुने 2 गुने 5 गुने 17। देखिए 2 बार आया है, 5 एक बार आया और 17 एक बार आया, तो पावर हम लोग 2 लिख दिए। कुल भाजकों की संख्या देखिए पावर में सभी पावर में एक जोड़कर गुणा कर देते हैं। तो 2 के पावर 2 में एक जोड़े, 5 के पावर 1 है तो एक पावर में एक एक जोड़ दिए, 17 के पावर 1 है तो इसका 1 के पावर में 1 जोड़ दिए। 2 अब 1 3, 1 अब 1 2, अब 1 अब 1 2, तो 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12। और 12 हम लोग को यानी 340 को काटने वाला टोटल 12 गो नंबर्स होगा, टोटल 12 फैक्टर्स होंगे। कह रहा कि 30 के पावर 7 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग 30 लिख लिए, 7 वो हम लोग कर लेंगे बाद में। 30 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले 2 से लगाए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से लगाए 15 बार में, 15 फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से लगाएंगे 5 बार में। तो लिख लिए 2 के पावर 2 एक बार आया है, 3 एक बार आया और 5 एक बार। और इसका पावर जो 7 दिया हुआ था, पावर 7 दिए। पावर हमेशा गुना में होता है, तो 2 के पावर 1 का पावर 7, 2 के पावर 7 हो जाएगा, फिर 3 के पावर 7 हो जाएगा, 5 के पावर भी 7 हो जाएगा। तो कुल भाजकों की संख्या बोला गया कि सभी पावर में एक एक जोड़कर गुना कर देते हैं। तो 7 के में 1 जोड़ दिए, इसके 2 के पावर 7 था, 7 में 1 जोड़े, 3 के पावर 7 था, 7 में भी 1 जोड़ेंगे, और 5 के पावर 7 है तो 7 में 1 जोड़ेंगे। 7 अब 1 8, 7 अब 1 8, 7 अब 1 8। अब गुना करेंगे तो 8 8 64, और 64 8 512। मतलब आंसर हुआ आपका, मतलब 30 के पावर 7 जो 30 गुने 30 गुने 30 गुने 7 बार करेंगे तो जो भी हमको प्राप्त होगा उस नंबर को काटने वाला 512 काटने वाला मतलब फैक्टर 512 होंगे। अटेंशन प्लीज नोट, इसमें याद रखना है कि इनकी संख्या में, मतलब जो हम लोग यहाँ 512 और जो यहाँ पर 12 निकाले फैक्टर, इनकी संख्या में एक एवं अपने आप माने स्वयं भी शामिल होता है।
जैसे मतलब 340 को काटने में 340 को 1 भी काटेगा और 340 भी काटेगा, तो 1 और 340 यही 12 में ऐड है। अगर आपसे कभी कहेगा कि 340 के कुल भाजकों की संख्या बताइए जिसमें 1 और स्वयं को छोड़ देना है, तो जब छोड़ने के लिए कहेगा तो 12 में से हम लोग 1 और स्वयं 2 फैक्टर घटा देंगे तो उस स्थिति में 10 होगा। मतलब इस 12 में एक भी फैक्टर ऐड है। जैसे 1 होता है वो किसी को भी काट देता है और स्वयं भी संख्या किसी को भी काट देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो टोटल, इस नियम से जो भी हम लोग टोटल फैक्टर निकालेंगे उस फैक्टर में 1 और स्वयं ये दोनों ऑलरेडी उसमें जोड़ा रहेगा। अगर स्वयं 1 और स्वयं को छोड़ के मांगेंगे तो 2 घटा के हम लोग 10 बताएंगे। अगला जैसे कह रहा है कि भाजक। अब भाजक हम लोग देखिए 2 तरह के निकाला होता है। एक भाजक वो तो हो गया टोटल फैक्टर एक देखिए ऑड फैक्टर निकालने के लिए कभी कभी मांगे, एक कभी कभी इवेन फैक्टर मांगेगा। ऑड फैक्टर मतलब होता है विषम भाजक, इवेन फैक्टर में होता है सम भाजक। सबसे पहले हम लोग ऑड फैक्टर निकालना सीखेंगे। दी गई संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो इस करते क्या है, मैंने विषम भाजक यानी ऑड फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो टोटल फैक्टर निकालते हैं वही रूल शुरू में हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जो संख्या जितना बार आता है उतना पावर बैठाते हैं। 2 के छोड़कर सभी के पावर में 1 जोड़कर गुना करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 840 के विषम भाजकों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम लोग 840 लिख लिए और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब प्राइम नंबर से लगाएंगे। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है, 2 से कट रहा है तो 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कट रहा है 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 1 0, फिर 2 से कट रहा है लगाएंगे 105। अब 2 से नहीं कट रहा है, 2 के बाद प्राइम नंबर क्यों आता है, 3 आता है, तो 3 से लगाएंगे हम लोग। 3 से लगाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 तरीके 9 और 3 पचे 15। फिर कितना से लगाएंगे, अब 3 से नहीं लग रहा, 3 के बाद 4 से नहीं लगाएंगे क्योंकि 4 प्राइम नंबर है नहीं, 5 से लगाएंगे तो 5 7 35। तो कह रहे जो संख्या जितना बार आता है उतना बार बैठाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 मेरा आया 1 2 3 बार, 2 के पावर 3, 3 आया मेरा 1 बार, 5 आया मेरा 1 टाइम, 7 आया 1 टाइम। तो यहाँ पर कह रहा है हमको निकालना क्या, देखिए टोटल फैक्टर निकालना होता है। टोटल फैक्टर निकालना होता तो सबके पावर में 1 जोड़े गुना करते। जैसे 3 + 1, इसका पावर 1 है, 1 + 1, इसका पावर 1 है तो 1 + 1, इसका पावर 1 है तो 1 + 1 गुना। लेकिन हमको टोटल, अब इसको हम लोग 3 अरे 4 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी के 32 होता है। लेकिन हमको टोटल फैक्टर नहीं, हमको सिर्फ ऑड फैक्टर मांगा है। तो जब हम लोग को ऑड फैक्टर निकालना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, ऑड फैक्टर के लिए हम लोग करते हैं कि 2 के छोड़कर सभी पावर में 1 जोड़ते हैं। मतलब 2 के छोड़कर सभी के पावर में 1 जोड़कर गुना करते हैं। मतलब 2 वाला का हम लोग बात ही नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ इसका बात करेंगे। क्योंकि इवेन वाला का तो 3 1 है, इसका इवेन 3 है तो 1 + 1, फिर ऑड नंबर है 3, 5 ऑड नंबर है, इसका मतलब ऑड वाला के पावर में 1 गुना करेंगे। तो और इवेन में एक ही प्राइम नंबर आता है 2, और 2 के पावर के हम लोग बात ही नहीं करेंगे। तो फिर इसका भी पावर 1 है, 1 गुने 1, 7 के भी पावर 1 है तो 1 गुने 1, और इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी के 8, और टोटल इसका जो है आपका ऑड फैक्टर हो जाएगा 8। हम लोग अब इवेन फैक्टर की बात करेंगे। विषम भाजकों की तरह ही इसमें सारा रूल लगता है तथा 2 के पावर को गुना करते हैं तथा बाकी सभी के पावर में 1 जोड़कर गुना कर देते हैं। जैसे अभी 840 का हम लोग अभी प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो देखिए क्या क्या आया हम लोग का, 2 के पावर 3 आया, 3 के पावर 1 आया, 5 के पावर 1 आया और 7 के पावर 1 आया। अभी हम लोग यहाँ पर देखे हैं इसका अभाज्य गुणनखंड करके। तो हम लोग को निकालना है ऑड फैक्टर, अब निकालना है इवेन फैक्टर। तो इवेन फैक्टर के लिए क्या कहा जा रहा है कि 2 के पावर में डायरेक्ट गुना करते हैं। जैसे जो भी 2 के पावर को खाली गुना कर देते हैं, इसमें 1 नहीं जोड़ते हैं, 3 ऐसी हो जाएगा, और बाकी के पावर में 1 1 जोड़ के गुना होता है। तो 1 + 1,
1 प्लस 1, मतलब और भी है, 7 के पावर 1 है तो इसका भी 1 प्लस 1। तो गुना करेंगे तो 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, अब 8 तरीके 24। मतलब 840 को सम फैक्टर मतलब इवेन नंबर काटने वाले फैक्टर 24 को होंगे और ऑड काटने वाले 8 होंगे, और टोटल कितने होंगे, 32। अगर हमको टोटल फैक्टर पता है और ऑड अगर हम लोग निकाल लिए तो इवेन निकालने के लिए मतलब टोटल फैक्टर इज इक्वल टू हम लोग ऑड फैक्टर प्लस इवेन फैक्टर लिख सकते हैं। अगर हम कोई भी निकाल लिए, अगर हम ऑड निकाल लेते हैं, अगर हम ऑड फैक्टर निकाल लिए तो टोटल में से घटा लेंगे तो इवेन हो जाएगा, या अगर हम इवेन निकाल लिए तो टोटल फैक्टर में से हम इवेन को घटा देंगे तो ऑड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस नियम के जरिए हम लोग किसी भी डिजिट का ऑड फैक्टर और इवेन फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। अब दोस्त हम लोग भाजक का योगफल ज्ञात करना और गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे कि कोई भी अगर डिजिट दिया है तो उसके फैक्टर का आखिरकार योगफल क्या होगा और उसके फैक्टर का आखिरकार गुणनफल क्या होगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा है सबसे पहले हम लोग योगफल ज्ञात करेंगे, तो रूल है कि दी गई संख्या का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं, मतलब वैसे ही करते हैं जो अभी तक हम लोग जितना भी रूल में पढ़े हैं कि सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जो संख्या जितनी बार आती है उसका उतना ही पावर बैठाते हैं, संख्या के पावर में 1 जोड़कर प्राप्त संख्या में से 1 घटाकर गुना करते हैं तथा सबके बटा में संख्या में से 1 घटाकर गुना कर देते हैं। जैसे 340 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। क्या कह रहा कि 340 के सभी भाजकों का योगफल, सबसे पहले इसको हम लोग प्राइम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से लग रहा है 117, फिर हम लोग लगाएंगे इसमें 2 से लग रहा है 85 बार में, फिर ये हमको लगेगा आपका 3, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिर यहाँ पर ये लगेगा हम लोग को 8 5 से लगेगा 17 बार में। तो हम लोग क्या कहा गया कि जो संख्या जितनी बार आती है उसको उतना बार ही पावर बैठाते हैं, तो 2 के पावर यहाँ 2 हो गया, और 5 देखिए 1 बार आया है और 17 मेरा 1 बार आया है। ऐसे इसका भाज्य गुणनखंड हम लोग यहाँ पर भी किए हुए थे, यहाँ पर किए हैं ना, 2 के पावर 2 5 के पावर 1 किए थे। तो अब हम लोग आगे संख्या के पावर में 1 जो हो गया। अब इससे हमको निकालना क्या है, हम लोग को योगफल निकालना है। तो योगफल के लिए क्या कहा जा रहा है, योगफल के लिए बताइए सभी संख्या के पावर में 1 जोड़कर, देखिए संख्या ये 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर जो 2 है 2 में 1 जोड़ देंगे, सबके पावर में 1 जोड़ेंगे और उसमें से फिर हम लोग 1 घटा लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 के पावर 1 है तो फिर 5 के पावर में 1 जोड़ना है और उसमें से फिर घटा देना, 1 घटाना, निशा जो आएगा उसमें से। और देखिए 17 के पावर 1 है तो 17 के पावर में हम लोग 1 जोड़ दिए और उसमें से फिर 1 घटा लिए। इसके बाद बटा में क्या देना है, बटा में देना है कि जो नंबर हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मिला है उसमें से 1 घटा के, जैसे 2 में से 1 घटा देंगे। नंबर हमको मिला है गुणनखंड 5, 5 में से 1 घटा देंगे। हमको मिला है 17, फिर हम 17 में से 1 घटा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2 के पावर 2 अब 1 3, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। 2 के पावर 3 कितना होता है 8, 8 माइनस 1। ये 5 के पावर 1 अब 1 2 हो जाएगा, तो 5 के पावर 2 25, 25 में से 1 घट जाएगा। फिर इस 17 के पावर 1 अब 1 हो जाएगा 2, तो 17 के पावर 2 कितना होता है, 17 के स्क्वायर होता है 289 माइनस 1 बटे, यहाँ पर हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा तो 1, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 17 में से 1 जाएगा तो 16। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। खास बात इस सब नियम पर हम लोग को ध्यान देना है। इस नियम पर जैसे बताया गया है उसको आप सॉल्व कीजिए, उसके अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन सही होगा। अब हम लोग भाजकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे कि कोई भी डिजिट दिया हुआ है उसके जितने भी फैक्टर्स होंगे, फैक्टर मैंने कहा होता है काटने वाला, जितने भी फैक्टर्स यानी काटने वाला होंगे उस काटने वाले को किसी भी डिजिट के काटने वाला फैक्टर को आपस में गुना करेंगे तो क्या आएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सभी भाजकों का अगर गुणनफल ज्ञात करना है तो एक फॉर्मूला याद रखना है n टू दी पावर n/2,
जहां n आपका दी हुई संख्या है, कैपिटल N आपको गिवन नंबर है और स्मॉल n सभी भाजकों की संख्या है। जैसे 340 के सभी भाजकों का गुणनफल बताइए। अगर 340 के सभी भाजकों का गुणनफल अगर आपसे मांगे तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। गुणनफल n दी हुई संख्या कितना है 340 के पावर स्मॉल n यानी सभी भाजकों की संख्या। तो हम लोग 340 के सभी भाजकों की संख्या शुरुआत में ही निकाले थे। यहाँ पर देखिए निकाले थे 340 से कुल भाजकों की संख्या कितने निकाले थे 12, और यही वो स्मॉल यानी यहाँ पर स्मॉल n का मान हो जाएगा, स्मॉल n हो जाएगा कितना 12, जो हम लोग शुरुआत में निकाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग 12/2 कर देंगे, तो 340 के पावर काट देंगे तो 6, 340 के पावर 6, इसको गुना करेंगे तो जो भी संख्या हमको आएगा वो 340 के सभी फैक्टरों का गुणनफल होगा। इस वीडियो में इतना ही गाइज। आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग को मनोबल और बढ़े। जय हिंद, जय भारत।